चलिए, हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेंटर सौरभ यूट्यूब चैनल में। आज हम लोगों ने मैथ का क्षेत्रमिति का लेक्चर नंबर 3 देखने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, किसी वृत्ताकार समान चौड़ाई वाले रास्ते का बाहरी घेरा 20 पाई मीटर तथा भीतरी घेरा 18 पाई मीटर है, तो रास्ते की चौड़ाई क्या होंगे? रास्ते की चौड़ाई निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है किसी वृत्ताकार समान चौड़ाई वाले रास्ते का बाहरी घेरा। तो हमने एक वृत्त लेंगे, ये एक वृत्त है, फिर इसी में दूसरा वृत्त लेंगे, चलिए ये एक वृत्त है और जिसका केंद्र है ये। इस वृत्त का कह रहा है कि किसी वृत्ताकार समान चौड़ाई वाले रास्ता, तो ये हर जगह इसका चौड़ाई जो है वो समान है, हर जगह इसका चौड़ाई क्या है? समान है। ये एक रास्ता है, उसके बाहरी घेरा, रास्ता का जो बाहरी घेरा दिया हुआ ये, इसे हम लोग कहेंगे किसी समान वृत्ताकार परिधि या बाहरी परिधि। ये आपको दिया गया है कितना पाए? 20 पाई मीटर। और ये भीतरी घेरा जो है वो दिया गया है 18 पाई मीटर। तो हम लोगों ने सबसे पहले बाहरी त्रिज्या निकाल लेते हैं। इस वृत्त का बाहरी त्रिज्या मालूम कर लेंगे, फिर भीतरी त्रिज्या मालूम कर लेंगे, उसके बाद इस रास्ते की चौड़ाई को हम लोग निकाल लेंगे। तो देखिए, जो दिया हुआ है उसको लिख देंगे। दिया हुआ है, बोलिए क्या दिया हुआ है? तो वृत्ताकार समान चौड़ाई वाले रास्ते का बाहरी घेरा दिया हुआ है। वृत्ताकार रास्ते की बाहरी घेरा यानी बाहरी परिधि। तो बाहरी घेरा दिया हुआ है कितना? 20 पाई मीटर। तो हम लोग निकाल लेंगे वृत्ताकार रास्ते की बाहरी त्रिज्या। बाहरी त्रिज्या, और बाहरी त्रिज्या इसके लिए फॉर्मूला होता है, जब आपको वृत्त का परिधि दिया हुआ हो और उसका त्रिज्या निकालना हो तो हम लोग कहेंगे परिधि बटे क्या होता है? 2 पाई। तो हमने लिखेंगे वृत्त की परिधि या वृत्ताकार रास्ते की बाहरी घेरा, वृत्त की परिधि बटे 2 पाई। अब ध्यान देंगे, ये त्रिज्या यानी बाहरी त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या को हमने बड़ी आर से सूचित कर लेंगे। तो ये हो जाएगा बड़ी आर बराबर 20 पाई मीटर बटे 2 पाई। ये पाई से पाई कट जाएंगे और ये 2 से कट जाएंगे, कितना? 10। इसलिए वृत्ताकार रास्ते की बाहरी त्रिज्या बड़ी आर का मान जो होगा वो 10 मीटर आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दिया गया है इस वृत्ताकार रास्ते के भीतरी घेरा। क्या दिया हुआ है? तो वृत्ताकार रास्ते की भीतरी घेरा, भीतरी घेरा यानी कितना दिया हुआ है? 18 पाई मीटर। तो हमने निकालेंगे वृत्ताकार रास्ते की भीतरी त्रिज्या, भीतरी त्रिज्या यानी छोटी आर बराबर। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे वृत्ताकार रास्ते के परिधि या तो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बटे 2 पाई। तो छोटी आर बराबर हो जाएगा
वृत्त की परिधि कितना दिया हुआ है या भीतरी घेरा कितना दिया हुआ है 18 पाई मीटर बटे 2 पाई। पाई से पाई कट जाएंगे और ये कट जाएगा 9 से, इसलिए आर का मान हो जाएगा कितना 9 मीटर। अब ध्यान देंगे ये वृत्ताकार रास्ता का जो बाहरी त्रिज्या है बड़ी आर बराबर 10 मीटर आया और ये भीतरी त्रिज्या है छोटी आर बराबर 9 मीटर। तो अब हमने निकालेंगे इस वृत्ताकार रास्ते का क्षेत्रफल, ये नहीं लिखा हुआ चौड़ाई, तो हमने इसको वलय या वासर का क्षेत्रफल ही कहेंगे, इसका क्षेत्रफल। चलिए अब देखते हैं, लिखिएगा, इसलिए कह रहा है रास्ते की चौड़ाई, तो हमने लिखेंगे इसलिए वृत्ताकार रास्ते की चौड़ाई, तो वृत्ताकार रास्ते की चौड़ाई क्या होगा, ये कितना चौड़ा है ये आपको निकालना है, रास्ते की चौड़ाई कितना है। तो हमने कह देंगे वृत्ताकार घेरा का बाहरी त्रिज्या माइनस वृत्ताकार घेरा का भीतरी त्रिज्या। तो लिखिएगा वृत्ताकार घेरा की बाहरी त्रिज्या माइनस वृत्ताकार घेरा की भीतरी त्रिज्या। ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा वृत्ताकार घेरा की बाहरी त्रिज्या हमने निकाल करके रखे हैं कितना मीटर 10 मीटर और भीतरी त्रिज्या कितना है 9 मीटर, और जब 10 मीटर में से 9 मीटर जाएंगे तो कितना होगा 1 मीटर, और जब इसको हमने सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना आएगा 100 सेंटीमीटर, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। हाँ हाँ बोल। वृत्ताकार रास्ते का बाहरी घेरा दिया गया है कितना 20 पाई मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी चारागाह के बीच में गड़े खूंटे से एक गाय 28 मीटर लंबी रस्सी से बंधी है, तो वह कितने भाग या कितने क्षेत्रफल की घास को क्या कर सकते हैं चर सकती है। तो सबसे पहले हमने देखेंगे एक बनाएंगे गाय को चरने के लिए चारागाह, वो कैसा है वृत्ताकार है, कैसा है वृत्ताकार है। तो ये एक क्षेत्रफल है, यानी यहाँ पे घास का एक लगान है यानी जिसे कहेंगे, और इसके बीचों बीच जो है एक गाय क्या है बंधी है, और गाय जिस रस्सी से बंधे है उसकी लंबाई कितना है 28 मीटर, कितना है 28 मीटर। और मान लेते हैं यहाँ पे गाय है, तो ये यहाँ से जब चलेंगे तो ये एक वृत्त के रूप का निर्माण करेंगे और ये 28 मीटर लंबी रस्सी से बंधी है। फिर से सुनिएगा, कह रहा है किसी चारागाह के बीच में गड़े खूंटे से एक गाय 28 मीटर लंबी रस्सी से क्या है बंधी है, तो वह कितने क्षेत्रफल घास चर सकती है। तो जब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो रस्सी की लंबाई है वो कितना है 28 मीटर, और जब ये गाय चरेंगे तो यहाँ से ये घूम करके चरेंगे, यानी ये एक वृत्त का यानी क्षेत्रफल बनाएंगे। किसका क्षेत्रफल बनाएंगे वृत्त का। तो हमने देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है, बोलिए क्या दिया हुआ है। तो एक गाय 28 मीटर लंबी रस्सी से बंधी है, तो ये हम कह सकते हैं ये जो वृत्ताकार भाग है तो इसका त्रिज्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, तो आप रस्सी की लंबाई लिख सकते हैं, रस्सी की लंबाई या वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या दिया गया है, कितना दिया है 28 मीटर, कितना दिया गया है 28 मीटर।
तो गाय द्वारा चरे गए भाग का क्षेत्रफल या वृत्त का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो लिखेंगे इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल या गाय द्वारा चरे गए भाग का क्षेत्रफल। चरे गए भाग का क्षेत्रफल, बोलो क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल? तो पाई आर स्क्वायर। अब बताओ पाई का मान क्या है? 22/7 और आर का मान कितना दिया गया है? 28 मीटर इंटू 28 मीटर। अब इसको 7 से काट देंगे, 7 एक कम 7, 7 चौका 28 और ये गुना करेंगे 22 चौका 88। अब 88 गुना 28 कीजिए और ये हो जाएगा 28 और मीटर गुना मीटर करेंगे हो जाएगा मीटर स्क्वायर। जब 88 को 28 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? देख लीजिए साइड में गुना करके। ये हो जाए 8 8 64 के 4, बाकी हो गया 6 8 8 64 और ये 4 क्या हो जाएगा? 64 और 6 ना होगा टोटल, फिर कितना हो जाएगा? 10 0 और फिर 1 7, यानी ये ना 70 ना होगा। फिर ये होगा 8 दूना 16 6 1 8 दूना 16 और 1 17, ये कितना आएगा? 2464। ये 4 आएगा, फिर ये 6 आएगा और ये 7 7 14 के 4 बाकी 1 2464 आएगा। कितना आएगा? 2464। तो 2464 मीटर स्क्वायर ये क्या निकलेगा? यानी इतना भाग ये गाय क्या कर सकते हैं? चर सकते हैं। चलिए किसी को दिक्कत है? तुम लोग गुना पहले से करके रखो, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब हमने अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, कह रहा है किसी वलय की बाहरी और भीतरी त्रिज्या क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर दिया हुआ हो तो वलय का क्षेत्रफल निकालिए। हमने एक वासर बना रहे हैं, वलय बना रहे हैं, तो ये एक वृत्त है, इसी को एक और अन्य वृत्त लेंगे, चलिए ये बन गया क्या? वासर। ये क्या बन गया? ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, वासर या आप छल्ला कह सकते हैं इसको। इस वासर का ये केंद्र हुआ, इस वासर का ये भीतरी त्रिज्या हुआ, या वलय का ये भीतरी त्रिज्या और ये वलय का बाहरी त्रिज्या, दोनों त्रिज्या आपको दिया हुआ है। कह रहा है किसी वलय की बाहरी और भीतरी त्रिज्या क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। तो ये बाहरी त्रिज्या दिया हुआ है कितना सेंटीमीटर? 20 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो आपको इस भाग का क्षेत्रफल निकालने का रहा है, कह रहा है वलय का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले हमने लिखेंगे जो दिया हुआ रहेगा, तो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? तो वलय की बाहरी त्रिज्या, वलय की बाहरी त्रिज्या बोलिए बड़ी आर बराबर, बाहरी त्रिज्या बड़ी आर बराबर कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। और दूसरा वलय की भीतरी त्रिज्या छोटी आर का मान है 15 सेंटीमीटर। चलिए इतना में किसी को दिक्कत? तो इस भाग का क्षेत्रफल निकालने का रहा है, वलय का क्षेत्रफल। तो लिखिएगा इसलिए वलय का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे? वलय का क्षेत्रफल। और वलय का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई इंटू बड़ी आर का स्क्वायर माइनस छोटी आर का स्क्वायर, यही ना होता है? क्या इसका आंसर पाई में है? तो ध्यान देंगे
ये पाई का मान पाई में रखेंगे और ये आर का मान जो है, आर का मान कितना है 20 का स्क्वायर, ये ना, तो 20 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा स्क्वायर और माइनस 15 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब आगे ध्यान देंगे, पाई इंटू 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर करेंगे 225 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और जब आप पाई इंटू, जब आप 400 में से 225 को घटाएंगे 175 आएगा, तो 175 सेंटीमीटर क्या आएगा स्क्वायर। और जब इसको आंसर लिखेंगे ध्यान दीजिएगा, तो ये आएगा 175 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया आंसर। चलिए, किसी को दिक्कत है नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है किसी वलय की भीतरी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर। ध्यान देंगे, सबसे पहला बात, वलय यानी वासर, वलय यानी वासर, तो ये एक वलय है, ये क्या है वलय यानी वासर है। ध्यान देंगे, इसको हमने जोड़ देते हैं, ये एक दूसरे से कनेक्ट है, जुड़ा हुआ है, ये वासर के रूप में है। इसे हमने छल्ला भी बोल सकते हैं। तो ये क्या है एक वासर है, इसके बीचों बीच यहां पे एक केंद्र है, इस वासर का ये केंद्र है। तो कह रहा है किसी वलय की भीतरी त्रिज्या, यानी यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है छोटी आर बराबर दिया हुआ है कितना 10 सेंटीमीटर। और ये हर जगह जो वासर की चौड़ाई है ये हर जगह कितना सेंटीमीटर है 5 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या भीतरी त्रिज्या कितना है 10 सेंटीमीटर और ये हर जगह इसकी चौड़ाई क्या है 5 सेंटीमीटर। तब कह रहा है वलय का क्षेत्रफल निकालिए। तो सबसे पहले वलय का क्षेत्रफल आपको निकालने के लिए आपको बड़ी त्रिज्या निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा बड़ी त्रिज्या। और बड़ी त्रिज्या तब निकालेंगे जब छोटी त्रिज्या में इस वासर का जो चौड़ाई है उसको जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा बड़ी त्रिज्या। तो लिखेंगे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है दिया हुआ है, सबसे पहले दिया हुआ वलय की भीतरी त्रिज्या, वलय की भीतरी त्रिज्या छोटी आर बराबर कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ये है ना। उसके बाद वलय की चौड़ाई दिया हुआ है, वलय की चौड़ाई दिया गया है 5 सेंटीमीटर। तो जब वलय की चौड़ाई दिया हुआ और वलय की भीतरी त्रिज्या दिया हुआ है तो हमने ये चौड़ाई को जब जोड़ेंगे तो ये निकल जाएगा वलय की बाहरी त्रिज्या। तो लिखिए वलय की बाहरी त्रिज्या बराबर, तो ये हो जाएगा वलय की भीतरी त्रिज्या यानी 10 सेंटीमीटर प्लस वलय की चौड़ाई यानी 5 सेंटीमीटर। बोलिए इतना में किसी को दिक्कत। और जब ये 10 और 5 को जोड़ेंगे टोटल कितना आएगा 15 सेंटीमीटर। ये बड़ी आर का मान बोलो कितना हो गया, वलय की बाहरी त्रिज्या बड़ी आर बराबर कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना क्या है वलय का क्षेत्रफल यानी वासर का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे इसलिए वलय या वासर का क्षेत्रफल, बोलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है पाई इंटू बड़ी आर का स्क्वायर माइनस छोटी आर का स्क्वायर, क्या यही ना होता है। उसके बाद ये पाई का मान क्या है 22/7, अभी रहने देते हैं 22/7 इंटू ये आर का मान क्या है, आर का मान है कितना 15 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस
तो पाई में इसका आंसर होगा, तो पाई में रखने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये पाई में ही रहेगा। चलिए 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर और माइनस इसका मान कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाई इंटू बोलो 15 का स्क्वायर करेंगे 200 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस 10 का स्क्वायर करेंगे 100 और सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई इंटू बोलो 225 में से 100 जाएगा तो क्या आएगा 125 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हल लिखेंगे पूरा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 125 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यही ना होगा, और ये उत्तर हो जाएगा। चलिए आज के लिए यहीं रहने देते हैं, तब तक के लिए आप लोग पढ़िए पूरा जसारा, और ये इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमने कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे। चलिए ठीक है, बंद करो।